डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज संडे है, फरवरी 9 तारीख। तो 9 डेज़, फरवरी का 9 दिन निकल चुका है और फाइनल एग्ज़ाम का डेट आ गया है। मार्च में 4 तारीख से फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसका मतलब है कि आप लोग के पास 1 महीना भी पूरा समय बचा हुआ नहीं है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी समय इधर उधर न गंवाएं। अभी कंप्लीट टाइम जो है आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने में देना है। कोई भी किसी तरह का भी प्रोग्राम जो भी है उसको पोस्टपोन कर दें। अभी जो है आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम मटेरियल, एग्ज़ाम स्टडी, इस पे ही ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा देखिए, जो चैप्टर, हाँ इम्पोर्टेंट बात मैं बतला देता हूँ, क्योंकि लास्ट जो है पिछला साल कुछ चैप्टर हटा दिया गया है पिछले साल से। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें मैथ में हो गया, साइंस में हो गया। एनसीईआरटी का आपका 9 क्लास में हिंदी चलता है, तो उसमें भी रिमूव किया गया है। कुछ चैप्टर रिमूव कर दिया गया है और सिलेबस जो है काफ़ी इजी हो गया है, आसान हो गया है। लेकिन फिर भी जो है आसान समझ के नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वैसे जगह पे जहाँ जिन चीज़ों को आसान समझ लेते हैं वहीं पे वो गलती करते हैं। इसीलिए कभी भी आसान ना समझें। बहुत ऐसा आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जिन चीज़ों को आसान समझते हैं उन्हीं चीज़ों में जाके अक्सर गलती कर जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। जिसका रिवीजन आपको कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको भी रिवीजन करना है बीच बीच में। पिछले 1-2 सालों से मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ मतलब पहले जो चैप्टर 8 थे उन सभी चैप्टर का क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया गया है। उस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें फाइनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको अपलोड किया गया है। तो फिर उसमें आप जाकर देखते हैं तो वैसे चैप्टर जो पहले था अब नहीं है, तो उन चैप्टर वाले जो भी क्वेश्चन है उसको छांट देना है। आपको उसको पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि वो आने वाले नहीं है। क्योंकि अब वो चैप्टर में ही नहीं है तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक पॉइंट हो गया, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। 7 क्लास में आपका सोशल साइंस जो है, वो सोशल साइंस का कुछ चैप्टर बचा हुआ है हिस्ट्री से, और किसी का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो मैं जल्द प्रयास करूंगा कि उसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं। और 1-2 चैप्टर ही बचा हुआ है, उसके बाद ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्लास का सोशल साइंस का पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 7 क्लास का आपका मैथ कंप्लीट हो चुका है और हिंदी वगैरह पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो कुछ बदलाव हुआ है न्यू बुक में। फिर भी जो है आपको 90% हेल्प मिल जाएगा जो वीडियो अपलोड है। उसके बाद 5 क्लास का कुछ एक आपको एक्सरसाइज, उसके लिए कमेंट, मुझे कई कमेंट आए, तो उसमें कुछ पिक्चराइज पैटर्न वाला क्वेश्चन है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जल्दी दे दूं। उसमें विशेष कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों को समझ में ना आए। तो एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, जल्दी में देने का प्रयास करूंगा। और 8 क्लास में सोशल साइंस का कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने जो वीडियो दिया हुआ है उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं लगभग वो कंप्लीट हो गया है, तो इस बार मैं उसको कंप्लीट करूंगा। और 9 क्लास का मैथ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको कंटिन्यू लेके चलूँगा, क्योंकि लगभग नीचे क्लास का जो मैथ है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा उन सभी का आपको सोल्यूशन मैं दे दूँगा। क्लास आपका 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 क्लास का अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसीलिए मैंने बुक का क्वेश्चन स्टार्ट किया है। उसमें से 10% ही बच जाएगा, इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने के बाद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और यह बतला दूँ। हर बार मैंने आप लोगों को बतलाया कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है आप शेयर करें, ताकि हम क्वेश्चन को अपलोड करके रख दें और भविष्य में आपको काम आए, या आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको काम आएगा। उसको एग्ज़ाम तैयारी करने में काफ़ी बेहतर रहेगा, इसीलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग पता है कि जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर में बुक चलते हैं उसका कहीं भी आंसर सीट जो है आपको कहीं नहीं मिलता है। तो कंप्लीट जो है जितना भी आंसर मैं इसको दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से आसपास के बुक मतलब विद्यालय जो है उसके स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, तो वहाँ से हम किसी न किसी तरह से मतलब व्यवस्था करके हम आपको दे रहे हैं। 5 क्लास में आचार्य शिष्य संवाद है, उससे जो है कई बार कमेंट आया, मुझे कॉल भी कुछ आया था कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
तो मेरे पास जो है उसका स्टूडेंट नहीं था 5 क्लास का। इस बार जो है हमारे पास 5 का स्टूडेंट रहेगा और इस बार आचार्य शिष्य संवाद जो है उसको कंप्लीट क्लियर कर देंगे। तो जितने भी बचा हुआ है मैं लगभग प्रयास लगातार कर रहा हूँ और क्वेश्चन जो है आपको 5 क्लास के बच्चे से आप जितने भी हैं 5 से आप 9 तक शेयर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आपको घर से परमिशन नहीं मिलता है कि क्वेश्चन शेयर नहीं करना है तो फिर आप नहीं कर सकते, इसके लिए कोई फोर्स नहीं है। और जिसका भी क्वेश्चन क्लियर रहेगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा, तो उसका क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। और एक चीज़ होता है कि एग्ज़ाम के समय बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बार बार मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या कमेंट करते हैं कि सर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन दे दीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। मान के चलिए कि आपके स्कूल में अगर कोई टीचर है और अगर उस टीचर को कहा जाए कि आप एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन दे दीजिए, क्या संभव है? उनके लिए भी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको। इसीलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम हो गया इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, ना कि पहले से क्वेश्चन ले लिया जाए, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए वैसा होने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग तैयारी करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 क्लास में बतला दूँ कि 8 क्लास में आपका जो मैथ है, 8 क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, क्वेश्चन में कुछ न कुछ बदलाव रहता है। इसीलिए 8 क्लास के जो भी स्टूडेंट है बढ़िया से पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आने वाला नहीं है 8 क्लास से लेके ऊंचे क्लास 8, 9, 10 क्लास, वहाँ कॉन्सेप्ट की बात होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन की बात नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ से आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। 7 क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं उतने सिंसियर नहीं होते, उतने जो है मैच्योर नहीं होते हैं, इसीलिए उस तरह सेम क्वेश्चन आता है, जो पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन आ जाता है। तो उससे उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसके लिए हमेशा ही परेशानी रहेगा। इसीलिए पढ़ाई आपको बढ़िया से करना है, एक टारगेट रखना है कि पढ़ लिख के आपको कुछ करना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, ज़्यादा लंबा वीडियो हमें बनाना नहीं है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। हमसे जितना संभव है उतना हम आपका हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।